राधिका की मौत से देश भर का खेल जगत स्तब्ध है। हरियाणा की नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि यह उस खोखली मानसिकता की पराकाष्ठा है जो आज भी बेटियों की उपलब्धियों को परिवार की इज्जत के तराजू पर तोलती है। 25 वर्षीय राधिका को उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे समाज के तानों से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। देश भर के खिलाड़ी इस घटना से आहत हैं। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई है। कई महिला खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि अगर हमें अपने ही घर में डर के माहौल में रहना हो तो फिर आज़ादी किस बात की। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि परिवारों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि सफलता को लेकर ईर्ष्या करनी चाहिए। हरियाणा की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें गर्व का कारण समझना चाहिए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सौजन्या बावी सेट्टी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ये दिल दहला देने वाली खबर है। मैं राधिका से एक टूर्नामेंट में मिली थी, उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। यकीन नहीं होता कि उसके अपने ही पिता ने ऐसा जघन्य अपराध किया। लोग क्या कहेंगे के कारण एक पूरी जिंदगी छीन ली। राधिका, भगवान तुम्हें अगली जिंदगी में एक बेहतर परिवार दे। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन शर्मदा बालू ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए लिखा, ये बहुत दुखद और विचलित करने वाली खबर है। सवाल सिर्फ राधिका की हत्या का नहीं है, सवाल सोच का है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज भी बेटियों की सफलता कई परिवारों को गवारा नहीं होती। बेटियों की उड़ान को इज्जत का खतरा मानने वाले माता पिता की मानसिकता को बदलना जरूरी है, वरना ना जाने कितनी राधिकाएं अपने ही घरों में मौत का शिकार होती रहेंगी। क्या हुआ था राधिका यादव के साथ? यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, यह इज्जत के नाम पर की गई एक सोच की हत्या थी। गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर 57 की एक रिहायशी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 25 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब यह वारदात हुई, राधिका किचन में खाना बना रही थी। दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर 3 गोलियां चलाई, जो कमर और पीठ में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गईं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता ने हत्या कबूल कर ली है। उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि उसे गांव में लोग ताना मारते थे कि वह बेटी की कमाई पर पल रहा है। पूछताछ के दौरान दीपक यादव ने जो कहा वह हैरान करने वाला था। जब मैं वजीराबाद गांव दूध लेने जाता था तो लोग ताना मारते थे कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ। कुछ लोग उसकी कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते थे। मैंने उससे कहा कि टेनिस अकादमी बंद कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया। यह सब मेरी इज्जत पर भारी था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। राधिका ने अपने बलबूते पर टेनिस अकादमी खोली थी, जहां वह बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। उसका सपना था कि हरियाणा से अधिक बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें, लेकिन लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता ने उसके सपनों को भी गोली मार दी। राधिका उन बेटियों में से एक थी जो सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी साकार कर रही थी। अपने संघर्ष और मेहनत से उसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, बल्कि कोच बनकर भविष्य की प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा भी उठाया। उसकी जिंदगी एक आदर्श बन सकती थी, लेकिन हमारी सामाजिक सोच ने उसे मिटा दिया। गुरुग्राम कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राधिका को न्याय मिल पाएगा? क्या समाज बदलेगा? क्या हम बेटियों को वो सम्मान और सुरक्षा दे पाएंगे जिसकी वे हकदार हैं? राधिका यादव की हत्या ने हमें एक बार फिर आईना दिखाया है। यह घटना एक आह्वान है बेटियों के हक में खड़े होने का, उनकी आवाज़ बनने का और उस गंभीर सोच को जड़ से खत्म करने का जो बेटियों को बोझ समझती है। अब हमें चुप नहीं बैठना है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई और बेटी सिर्फ इसलिए अपनी जान ना गंवाए क्योंकि वह स्वतंत्र